शारदा देवी हे महामाते श्रीराम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते श्री शारदा देवी हे महामाते। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वे एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी जिंदगी में मतलब ऊपर से देखने पर कोई चमत्कार नहीं दिखते, कोई बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं है। बंगाल के एक छोटे से गांव में रोजमर्रा के काम जैसे सब्जी काटना, रिश्तेदारों की देखभाल, हाँ, गाय की सेवा, और फिर भी स्वामी विवेकानंद जैसे दिग्गज उनके एक इशारे पर झुक जाते थे। बिल्कुल। रामकृष्ण मिशन के बड़े बड़े संत उन्हें परम सत्ता मानते थे। ये जो विरोधाभास है ना, यही मुझे सबसे ज्यादा खींचता है। सही बात है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों में छिपी उन कहानियों को खंगाला जाए जो शारदा देवी की असल महानता को समझाती हैं। वो कहानियां जिन्हें सुनकर सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और यही विरोधाभास उनके जीवन को समझना इतना गहरा बना देता है। आध्यात्मिक रास्ते पर लोग अक्सर विवेकानंद की ऊर्जा से खींचकर रामकृष्ण तक पहुंचते हैं, लेकिन मां शारदा की दिव्यता को समझने के लिए एक खास तरह की परिपक्वता चाहिए। अच्छा, वो की महानता किसी असाधारण घटना में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की साधारण जिंदगी को दिव्यता के साथ जीने में छिपी थी। और जो कहानियां हम आज देखने वाले हैं वो इस साधारण से दिखने वाले जीवन के पीछे छिपी असाधारण शक्ति की झलक देती हैं। चलिए तो फिर पहली कहानी से ही शुरू करते हैं, जो उनकी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा है, उनका मां होना। हाँ। एक बार उनके एक सेवक थे स्वामी अरूपानंद। उन्होंने उनसे सीधे सीधे पूछ लिया, माँ क्या आप सच में सबकी माँ हैं? उन्होंने तुरंत कहा हाँ। तो अरूपानंद ने फिर कुरेदा, इन पक्षियों, जानवरों और कीड़ों की भी? और उन्होंने फिर कहा हाँ। हाँ, उतने ही यकीन से। देखिए, ये कहना एक बात है और इसे जीना वो बिल्कुल दूसरी बात है। दुनिया में बहुत से लोग कह सकते हैं कि हमें हर जीव से प्रेम करना चाहिए। सही बात है। लेकिन उनके जीवन में ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं था, ये एक सच्चाई थी। और इसका एक बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण उस बिल्ली वाली कहानी में मिलता है। हाँ, वो कहानी तो कमाल है। उनके घर में एक बिल्ली थी जो थोड़ी कह सकते हैं शरारती थी, खाना चुरा लेती थी। हाँ, मौका मिलते ही खाना चुरा लेती थी। तो एक दिन आश्रम के एक साधु ने तंग आकर उसकी पिटाई कर दी। जब माँ को ये पता चला तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने उस साधु से कहा, उसे मारो मत, उसे थोड़ा और खिलाओ ताकि वो चोरी ना करे। यहाँ तक तो ये एक दयालु इंसान की प्रतिक्रिया लगते, मतलब कोई भी भला इंसान यही कहेगा। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कहा वो बात को किसी और ही स्तर पर ले जाता है। हाँ बिल्कुल। ये पक्का करने के लिए कि उस बिल्ली को फिर कभी कोई न छुए, उन्होंने कहा उस बिल्ली में मैं ही रहती हूँ। अविश्वसनीय। ये सुनना ही अपने आप में मतलब रोंगटे खड़े कर देता है। ये एक अविश्वसनीय बयान है। यहाँ वो सिर्फ दया नहीं दिखा रही, वो कह रही हैं कि उनकी और उस बिल्ली की चेतना एक है। ये अद्वैत वेदांत का सबसे ऊंचा स्तर है, जिसे वो एक साधारण सी घरेलू बात की तरह कह गई। वो ये नहीं कह रही कि मुझे बिल्ली से प्यार है, वो कह रही हैं मैं ही बिल्ली हूँ। और दिलचस्प बात यह है कि जब वो खुद कभी कभी उस बिल्ली को डांटने का नाटक करती थीं, तो बिल्ली डर कर भागने के बजाय उनके पैरों से और लिपट जाती थी। अच्छा। हाँ, जैसे उसे पता हो कि इस डांट के पीछे सिर्फ प्यार है। शायद वो जानवर भी उनकी असलियत को पहचानता था। तो उनकी ममता जानवरों तक फैली थी, ये तो साफ है। लेकिन जहां रामकृष्ण संघ के नियम और अनुशासन की बात आती थी, वहां उनका अधिकार कितना था? खासकर स्वामी विवेकानंद जैसे तर्कवादी और शक्तिशाली व्यक्तित्व के सामने। इसको लेकर एक बहुत ही मजेदार किस्सा है। हाँ। और ये किस्सा उनके सिर्फ दयालु होने की छवि से आगे ले जाकर उनके आधिकारिक रूप को दिखाता है। हुआ यूं कि बेलूर मठ में एक कर्मचारी को चोरी करते हुए पकड़ा गया। ओके। स्वामी विवेकानंद उसूलों के बहुत पक्के थे। उन्होंने बिना सोचे समझे उसे काम से निकाल दिया। अब वो बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाता? वो सीधा नदी पार करके माँ के पास पहुंच गया और रोने लगा। और ये याद रखना होगा कि बेलूर मठ के नियम स्वामी जी ने खुद बनाए थे। वो अनुशासन को लेके बहुत सख्त थे। उनके फैसले को पलटना मतलब लगभग नामुमकिन था। बिल्कुल। माँ ने स्वामी प्रेमानंद को बुलाया और कहा, नरेन मतलब विवेकानंद ने उसे निकाल दिया है। बेचारा गरीब आदमी है, क्या करेगा? नरेन से कहो कि इसे वापस ले ले। प्रेमानंद थोड़ा घबराए। उन्होंने कहा, माँ स्वामी जी बहुत गुस्सा होंगे। इस पर माँ ने बस एक वाक्य कहा जो उनकी पूरी शक्ति को दिखाता है। क्या कहा? उन्होंने कहा, तुम बस जाके कह देना मैंने कहा है। मैंने कहा है, बस ये 3 शब्द। इसमें कोई अनुरोध नहीं है, कोई विनती नहीं है। ये एक आदेश है। हाँ, जब वो
कर्मचारी मठ वापस पहुंचा तो विवेकानंद वाकई गुस्से में आग बबूला थे। लेकिन जैसी प्रेमानंद ने कहा कि माँ ने भेजा है और कहा है कि उसे वापस रख लो, विवेकानंद का सारा गुस्सा हवा हो गया। अच्छा। वो जोर जोर से हंसने लगे और उस कर्मचारी से बोले, अच्छा तो तुम सीधे हाईकोर्ट चले गए, अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, हाईकोर्ट। और उस आदमी को तुरंत वापस काम पर रख लिया गया। ये हाईकोर्ट वाली बात बहुत गहरी है। विवेकानंद मजाक में कह रहे हैं, लेकिन वो ये मान रहे हैं कि संघ के संगठनात्मक ढांचे में भले ही वो अध्यक्ष हों, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक सत्ता का एक सुप्रीम कोर्ट है और वो है माँ शारदा। उनका फैसला अंतिम है। सही बात है। इस एक घटना ने संघ के अंदर माँ की असली जगह तय कर दी। ये साफ हो गया कि उनका कहा आखिरी फैसला है। ये कहानी तो कमाल है, लेकिन अब जो कहानी इन स्रोतों में मिलती है वो सच में, उसे पढ़कर तो दिल दहल जाता है। ये उन 3 भक्तों की कहानी है जिन्हें स्वामी ब्रह्मानंद ने दीक्षा देने से मना कर दिया था। और हमें ये याद रखना चाहिए कि स्वामी ब्रह्मानंद कोई साधारण संत नहीं थे। वो श्री रामकृष्ण के आध्यात्मिक पुत्र माने जाते थे, राखाल महाराज। बिल्कुल। उनका किसी को दीक्षा देने से मना करना मतलब ये था कि उन लोगों के कर्म बहुत ही ज्यादा खराब थे, मामला बहुत गंभीर था। ब्रह्मानंद ने उन्हें माँ के पास भेज दिया। माँ ने भी जब उन्हें देखा तो पहले मना कर दिया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, देखो राखाल, मेरे लिए क्या भेजता है। अच्छा। बेटा तो अपनी माँ के लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता है और ये देखो मेरे लिए क्या भेज रहा है। यानी उनके कर्मों की जो नकारात्मकता थी वो इतनी ज्यादा थी कि माँ को भी वो महसूस हुई। हाँ, लेकिन वो भक्त कहीं नहीं गए। वो बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। माँ ने एक बार पूछवाया, फिर दूसरी बार। जब उन्होंने सुना कि वो अभी भी रो रहे हैं तो उनका दिल पिघल गया। और तीसरी बार पूछने पर उन्होंने उन तीनों को बुलाकर दीक्षा दे दी। जब ये खबर गंगा पार करके बेलूर मठ पहुंची तो वहां जितनी भी महान संत बैठे थे, ब्रह्मानंद, शारदानंद, शिवानंद, सब एकदम चुप हो गए। कहते हैं कि वहां गहरा सन्नाटा छा गया, कोई कुछ बोल नहीं पाया। उस चुप्पी को स्वामी प्रेमानंद ने तोड़ा। उन्होंने जो कहा वो इस पूरी घटना का सार है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा, कृपा कृपा। जिस विष ने हमें राख में मिला दिया होता, माँ ने उसे बिना किसी शिकायत के ग्रहण कर लिया और पचा लिया। बाप रे, यही वो चीज है जिसे ईसाई धर्म में विकेरियस अटोनमेंट कहते हैं। जब गुरु शिष्य के बुरे कर्मों का जहर, उसका बोझ अपने ऊपर ले लेता है ताकि शिष्य का आध्यात्मिक रास्ता साफ हो सके। यहाँ ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। सभी महान संत जानते थे कि उन 3 लोगों को दीक्षा देने का मतलब क्या है। इसका मतलब था उनके भयानक कर्मों की जिम्मेदारी खुद पर लेना। वो सब ये बोझ उठाने से डर रहे थे, लेकिन माँ ने एक माँ की तरह वो जहर पी लिया। ये जानते हुए कि वो जानबूझकर ये कष्ट अपने ऊपर ले रही हैं, सिर्फ उन रोते हुए लोगों पर करुणा करके। ये बात दिल को छू जाती है। तो अभी तक हमने उनकी अपार ममता और करुणा की बात की, लेकिन क्या उनका कोई दूसरा रूप भी था? कोई ऐसा रूप जो शायद थोड़ा डरावना हो, विस्मयकारी हो? बिल्कुल था। वो हमेशा सिर्फ एक नरम दिल वाली गांव की माँ नहीं थी। समय आने पर उनका आदिशक्ति वाला रूप भी प्रकट होता था। अच्छा। स्वामी अरूपानंद, जिनके बारे में हमने पहले बात की, एक बार माँ के लालची भाइयों से बहुत परेशान हो गए। उन्हें माँ के घर का हिसाब किताब देखना पड़ता था और वो लोग हमेशा और पैसे की मांग करते थे। एक दिन वो तंग आकर माँ के पास गए और बोले, माँ, मैं ये सांसारिक काम और नहीं करूंगा, मैं साधु बनने आया था, ये सब करने नहीं। ये एक साधु के लिए बहुत स्वाभाविक उलझन है। वो आध्यात्मिक शांति के लिए आता है और दुनियादारी के कामों में फंस जाता है। हाँ, माँ ने उनकी शिकायत सुनी और बड़े शांत भाव से बस इतना कहा, मेरा काम नहीं करोगे, मत करो। बस इतना? बस इतना। लेकिन कहते हैं कि जिस क्षण उन्होंने ये कहा, स्वामी अरूपानंद ने देखा कि वो एक साधारण महिला नहीं लग रही थीं। उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में एक अलौकिक, बहुत दूर का भाव था। उनके चारों ओर जैसे एक दिव्य प्रभामंडल था। अरे! वो एक देवी की तरह लग रही थीं। ये देखते ही अरूपानंद का सारा अहंकार, सारा गुस्सा चूर-चूर हो गया। वो उनके चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, नहीं नहीं माँ, मैं काम करूंगा, आप जो कहेंगी मैं करूंगा। ये अनुभव हमें याद दिलाता है कि उनकी वो साधारणता एक पर्दा थी। उस पर्दे के पीछे एक ऐसी शक्ति थी जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती थी, और कभी-कभी वो पर्दा एक पल के लिए हट जाता था। बिल्कुल। इसी तरह के एक और घटना है जब एक भक्त अपनी साधना में कोई प्रगति न होने से निराश होकर गुस्से में अपनी जपमाला उनकी ओर फेंक कर चला गया। माँ उस वक्त शांत रहीं। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया।
हालांकि ये भी माँ की कृपा ही थी कि कई सालों बाद वो ठीक हुआ। ये दिखाता है कि उनकी कृपा जितनी कोमल थी, उनका निरादर करना उतना ही खतरनाक हो सकता था। इतनी दिव्यता, इतने अलग अलग रूप, लेकिन जब वो सिखाने पर आती थीं, तो उनकी बातें कितनी सरल और सीधी होती थी। हाँ, वो सबसे ज्यादा जोर ईश्वर के नाम के जाप यानी जप पर देती थी। और उनके उदाहरण भी कितने प्यारे होते थे। वो कहती थी, जैसे तेज हवा बादलों को उड़ा ले जाती है, वैसे ही भगवान का नाम मन से सांसारिकता के बादलों को हटा देता है। कोई जटिल दर्शन नहीं, सीधी सरल बात। उन्होंने एक और बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा कि मंत्र जाप खड़ी की टिक-टिक की तरह शांत और लयबद्ध तरीके से करते रहना चाहिए, बिना किसी तनाव के, बस करते रहो। ये दिलचस्प है ना? एक तरफ वो दूसरों के कर्मों का जहर पी रही हैं, जो एक बहुत मुश्किल काम है, और दूसरी तरफ वो आम इंसान को सबसे सरल रास्ता बता रही हैं कि बस शांति से नाम जपते रहो, तुम्हारे कर्मों के बादल अपने आप छट जाएंगे। सही बात है। वो मुश्किल रास्ता खुद चुनती थी और दूसरों को सबसे आसान रास्ता दिखाती थी। उनकी एक और मुख्य शिक्षा थी निर्वासन, यानी इच्छाओं से रहित होना। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही जो आज भी उतनी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा, अगर इंसान को इंसान के लिए प्यार करोगे तो हमेशा दुख पाओगे। ईश्वर से प्यार करो और फिर ईश्वर के माध्यम से सभी इंसानों से प्यार करो तो हमेशा आनंद में रहोगे। ये वेदांत के सबसे गहरे सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का सबसे सरल और व्यवहारिक रूप है। बिल्कुल। इंसान की तरह मत देखो, उन्हें ईश्वर की ही अभिव्यक्ति के रूप में देखो। तब किसी से मोह या नफरत नहीं होगी, सिर्फ प्रेम होगा। क्या कमाल की बात है। और अंत में हम वापस उसी बिंदु पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, उनका असाधारण रूप से साधारण जीवन। अपने जीवन में उन्होंने कितनी परेशानियां देखी, गरीबी, परिवार के लोगों का लालच, रामकृष्ण मिशन की जिम्मेदारियां। इसके बावजूद उन्होंने एक बार एक ऐसा बयान दिया जो अविश्वसनीय लगता है। क्या? उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती कि दुख क्या है। मैंने अपने जीवन में कभी कष्ट नहीं भोगा। मेरा हृदय हमेशा आनंद से भरा रहता है। ये बयान अपने आप में एक पूरी साधना है। एक ऐसा जीवन जिसमें बाहर से देखने पर हर तरह की सांसारिक परेशानियां थी, लेकिन भीतर आनंद का एक अटूट सागर लहरा रहा था। ये सोचना भी मुश्किल है। स्रोत में एक जगह कहा गया है कि सिर्फ उनके जीवन की इन कहानियों पर चिंतन करने से ही मन शुद्ध होने लगता है। तो इन सभी स्रोतों को खंगालने के बाद, इन रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों से गुजरने के बाद मेरे मन में एक सवाल रह जाता है। हम अक्सर आध्यात्मिक ज्ञान को किताबों, प्रवचनों या जटिल सिद्धांतों में खोजते हैं। हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि असली आध्यात्मिकता कुछ जानने में नहीं बल्कि कुछ होने में है? क्या किसी का जीवन स्वयं एक सबसे बड़ा उपदेश बन सकता है? एक ऐसा जीवन जिसे सिर्फ याद करने मात्र से, जिसकी कहानियों पर सोचने भर से हमारे भीतर कुछ बदलने लगे, मन को शांति मिलने लगे। ये सवाल हमारे आज के स्रोतों के बाद सोचने के लिए रह जाता है। श्री शारदा देवी हे माते, श्री राम कृष्ण गुरुदेव संप्रीते, श्री शारदा देवी हे माते।